दर्पण के प्रकार। दर्पण आपका दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं समतल दर्पण, इसको प्लेन मिरर कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। पहला है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण का फिगर देखिए, परिभाषा तो फिगर पर बनाया जाता है। गोलीय दर्पण देखिए गोलीय दर्पण का फिगर अभी बना रहे हैं। समतल दर्पण कोई पूछेगा आपसे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, प्लेन मिरर किसे कहते हैं, तो समतल दर्पण की परिभाषा है कि यदि कांच के किसी समतल प्लेट के एक भाग पर पॉलिश कर दिया जाए तो इस दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। कोई भी आपसे पूछेगा कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो समतल दर्पण की परिभाषा है कि यदि किसी कांच के समतल प्लेट को, यदि किसी कांच के समतल प्लेट को, यदि किसी कांच के समतल प्लेट के एक भाग पर पॉलिश कर दिया जाए ताकि प्रकाश का परावर्तन हो सके, तो इस दर्पण को गोलीय समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण की परिभाषा आप क्या बोलेंगे, आ रहा समझ में, कि यदि कांच के किसी समतल प्लेट के एक भाग पर पॉलिश कर दिया जाए ताकि प्रकाश का परावर्तन हो सके, तो इस दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। अब हमारा है दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है उसको देखिए। जैसे मानिए कि यह कांच का एक खोखला गोला है और इसके को कहीं से कट कर दिया जाए और इसके एक भाग पर पॉलिश कर दिया जाए, तो इस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या किए हम, गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या बोलेंगे कि यदि किसी कांच के खोखले गोले, खोखला गोला था इसे कहीं से काट दिया जाए और उसके एक भाग पर पॉलिश कर दिया जाए, तो ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होगी कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को कहीं से काट दिया जाए और उसके एक भाग पर पॉलिश कर दिया जाए ताकि प्रकाश का परावर्तन हो सके, तो इस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब है स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो देखिए गोलीय दर्पण जो होता है वह दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होगा। कौन कौन, तो एक को कहते हैं अवतल दर्पण, इसको इंग्लिश में कहते हैं कनकेव मिरर। इसको कहते हैं उत्तल दर्पण
इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर, उत्तल दर्पण माने कन्वेक्स मिरर। कनकेव मतलब क्या होता है? केव मतलब गुफा, और गुफा मतलब कहाँ होता है? अंदर होता है। अब भेक्स में होता है उठा हुआ। तो आप देखिए ऐसा ये दर्पण होगा। परिभाषा देखिए हम बता रहे हैं, पहले फिगर समझिए। ये है, देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो अवतल दर्पण की परिभाषा है कि ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन धसे हुए भाग से होता है। अवतल, तल कैसा है? धसा है। अवतल, अवतल मतलब क्या हो गया? धसा हुआ तल। तो ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन धसे हुए भाग से होता है अवतल दर्पण कहलाता है। क्या बोलेंगे परिभाषा में? कि ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन धसे हुए भाग से होता है अवतल दर्पण कहलाता है। क्लियर था? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन धसे हुए भाग से होता है अवतल दर्पण कहलाता है। अब है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो उत्तल दर्पण की परिभाषा है कि ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उठे हुए भाग से होता है। देख रहे हैं ये भाग उठा है, तो उठे हुए भाग से होगा तो उत्तल दर्पण। उत्तल माने उठल, ऐसे करिए। उत्तल माने क्या बोलेंगे? उठल। उठल मतलब उठे हुए भाग से होगा परावर्तन, तो उत्तल दर्पण हो गया। धसे हुए भाग से होगा अवतल दर्पण हो जाएगा। ये परिभाषा आप लोगों को याद रहेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अवतल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखिए क्या है। अवतल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, इसका हम नोट्स दे देंगे आप लोगों को, ठीक ना? तो पहले समझ लीजिएगा। और एक चीज और है भाई, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ठीक ना? ताकि जो है इसका जो है अधिक से अधिक आप लोगों को लाभ मिल सके। आप ही लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं इतना। ये इस तरह से पढ़ लेंगे तो कहीं किसी को कोई कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ से भरपूर आपको मटेरियल मिल जाएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप जो है 90+ या 90% नंबर ला सकते हैं आसानी से। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं।
इसमें पहला पॉइंट हमारा है दर्पण का ध्रुव, जिसको पोल कहते हैं। पोल क्या है? तो यह आपका दर्पण है, ठीक है, और इसी को हम ध्रुव कहते हैं। देखिए परिभाषा कैसे कहेंगे, फिगर देख के आप परिभाषा बता दें। इसका नाम है परावर्तक तल। इसका नाम क्या है? परावर्तक तल। तो इसकी परिभाषा है ध्रुव का पोल का, पोल कहते हैं इसको इंग्लिश में, कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या बोलेंगे? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। याद रहेगा? क्या बोलेंगे परिभाषा में? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। याद रहेगा? अब है हमारा दूसरा चीज में ध्रुव हो गया। अब है इसके बाद है वक्रता केंद्र, ये है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है ये वक्रता केंद्र। देखिए परिभाषा इसका क्या है। तो यह आप जान रहे हैं कि यह जो पृष्ठ है वो कैसा पृष्ठ है? तो गोलीय दर्पण का पृष्ठ है, और इसको यदि हम लोग पूरा कर दे तो ये गोला हो जाएगा। तो इसका, इस गोले का जो सेंटर होता है उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो परिभाषा आप कैसे बोलेंगे कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या बोलेंगे? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। याद रहेगा आप लोगों को? वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र की परिभाषा समझ में आ गया? अब है आपका मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तीसरा पॉइंट हमारा आ गया मुख्य अक्ष। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या बोलेंगे? कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। कोई भी आपसे पूछेगा मुख्य अक्ष की परिभाषा तो देख रहे हैं, और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा उसे क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। अब हम लोग का है फोकस। फोकस जाने से पहले जानिए एक चीज और, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण, वक्रता त्रिज्या लिख देना, वक्रता त्रिज्या।
गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल आर या कैपिटल आर से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब है हम लोग का फोकस। फोकस की परिभाषा है मुख्य अक्ष के समांतर, जैसे मुख्य अक्ष है, इसके समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा उस पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। क्योंकि उत्तल अवतल दर्पण में तो डायरेक्ट मिल जाएगी और उत्तल दर्पण में क्या होगा कि मिलती हुई प्रतीत होगी। इसीलिए हमने दोनों को कंबाइन करके परिभाषा बोल दिया। क्या बोलेंगे? तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। अब है फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। आप चाहेंगे तो मैं बोल रहा हूं उसको रोक करके सुनकर लिख भी लेंगे, लेकिन हाँ एक चीज और है, फोकस दूरी को कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं। फोकस दूरी की परिभाषा है कि मुख्य अक्ष ने फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या बोलेंगे? फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किसी से? स्मॉल एफ से। ठीक है। अब हम लोग का है फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो मुख्य अक्ष के समांतर, नहीं गलत बोल दिए, फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब फोकस दूरी के बाद हो गया फोकस तल। फोकस तल तो ऐसा तल, नहीं गलत बोल गया थोड़ा सा, फोकस से होकर जाने वाले अभिलंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। क्या बोलेंगे? फोकस से होकर जाने वाले अभिलंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। अब एक चीज और छूटा हुआ है, द्वारक। जैसे आप देखिए ये आपका सरफेस है सर, ये दर्पण है, तो इसके सिरे को मिलाने वाली जो जीवा होती है उसी को हम द्वारक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? द्वारक। द्वारक की परिभाषा क्या बोलेंगे? तो परावर्तक तल की सिरों को मिलाने वाली जीवा, सिरों को मिलाने वाली जीवा द्वारक कहलाती है। इसका नाम क्या है? द्वारक। इसको द्वारक कहते हैं।